Hello everyone, how are you doing? I hope सब ठीक ठाक होंगे आप एंड कैसे रही आपका लास्ट सेशन? कुछ आपने स्टडी किया क्या? आपके ओवरऑल डाउट्स क्लियर हुए? अभी जो जो हम स्टडी करते जा रहे हैं, कोई भी आपके डाउट्स हों, कुछ भी आपकी क्वेरीज हों, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मेरे तक आपके डाउट्स शेयर कर सकते हैं। उनको स्टडी करने के बाद आई ट्राई कि मैं उनको एड्रेस कर सकूं एंड अकॉर्डिंगली आप भी उनको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, राइट? बिकॉज देखिए, डाउट्स जब तक क्लियर नहीं होंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है वैसा है। सो देयर शुड नॉट बी एनी सच पॉइंट इन योर माइंड विच विल एक्चुअली क्रिएट डिफ़िकल्टी फॉर यू, कि आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करे वो। बिकॉज देखिए, जब आप लैंग्वेज को समझने के लिए इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, सो आपका हर एफर्ट एब्सोल्युटली यूज़फुल होना चाहिए, कहीं पर भी कुछ वेस्ट नहीं जाना चाहिए। सो दैट इज़ वाई आपके कोई भी डाउट्स हो, आई रिपीट टाइम एंड अगेन, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल के शेयर कर सकते हैं एंड आई ट्राई टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल, राइट? चलिए नेक्स्ट हम सेशन लेते हैं आज का एंड कंटिन्यू करेंगे हम लास्ट सेशन से ही, जो हमने पिछले सेशन में कवर किया था, जिसमें हम बात कर रहे थे सेंटेंसेस के में, जहां हम लोगों ने इज़, एम एंड आर वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी लास्ट सेशन में हमने यही पढ़ा कि इज़, एम एंड आर का एक तो होता है रेगुलर एफर्मेटिव सेंटेंसेस, और फिर होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो लास्ट सेशन में हमने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि कैसे यूज़ करते हैं व्हेन यू हैव टू यूज़ अ नेगेटिव सेंटेंस, व्हेन यू हैव टू यूज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या उसका रूल होता है, कौन से वो कहाँ अप्लाई होती है, सब्जेक्ट कहाँ आता है एंड ऑल दैट। तो एक छोटी सी उसकी रिवीजन अभी हम और कर लेते हैं एंड उसके बाद आपके लिए इजी रहेगा उसको समझना जब हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तो देखिए, जब भी हम लोग वर्ब को यूज़ करते हैं और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो उसका फॉर्मूला ये रहता है कि जहाँ भी इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंसेस होंगे, वहाँ पर आपको सेंटेंस को, अपने सेंटेंस को वर्ब से स्टार्ट करना है। वर्ब क्या है? इज़, एम और आर। अब वो कैसे यूज़ होगा? वो यूज़ होगा एज पर योर सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपके वर्ब्स यूज़ होंगे, राइट? इज़ यूज़ होगा आपका ही, शी, इट के साथ। एम यूज़ होगा आई के साथ। आर यूज़ होगा वी एंड दे के साथ, राइट? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो जस्ट अ रीकैप ऑफ द लास्ट फ्यू क्लासेस, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बनी रहे कि हम पीछे से क्या कवर करते आ रहे हैं। तो चलिए आगे का हम सेशन कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ और स्टडी कर रहे थे कि हाउ टू फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, हाउ टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स जहाँ पर आप वर्ड नॉट का यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। एंड जहाँ पर भी आप क्वेश्चन सेंटेंस, जहाँ आप किसी से कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं सामने वालों से, तो वो आपके इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आर यू एट होम, क्या आप घर पर हैं? तो ये आपका हो गया एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस, राइट? एंड अगर आप कहते हैं नो आई एम नॉट एट होम, तो ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस, नहीं मैं घर पर नहीं हूँ, राइट? बट द बेसिक फॉर्मूला दैट रिमेन्स द सेम। आर यू एट होम, तो हमने वही अभी तक सीखा कि जब आप वर्ब को सबसे पहले यूज़ करेंगे तो वहाँ से आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर हुआ आर, आर हमारा वर्ब है, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा यू, एंड देन हमने आगे कंटिन्यू किया उसी सब्जेक्ट सेंटेंस को जो हम बात करना चाह रहे हैं। एट होम, क्या आप घर पर हैं? आर यू एट होम, क्या आप घर पर हैं? यस। तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं।
अभी हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा कि जिसमें हम कहेंगे एक और इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, वही डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एम आई राइट. तो एम क्या हुआ? एम हमारा वर्ब हुआ यहाँ पर. तो एम वर्ब हुआ, सब्जेक्ट क्या हुआ? आई, मैं. एम आई राइट. राइट मतलब ठीक. एम आई राइट, क्या मैं ठीक हूँ? तो आप बोल सकते हैं येस यू आर राइट. यू नो एज ए रिप्लाई टू द क्वेश्चन आप ये बोल सकते हैं येस यू आर राइट. या फिर अगर मैं नहीं ठीक हूँ तो आप ये भी बोल सकते हैं नो यू आर रॉन्ग. नहीं, आप गलत हैं. राइट. तो ये हो गया इस सवाल का जवाब, नो यू आर रॉन्ग या फिर येस यू आर राइट. राइट. चलिए, तो ये हो गया आपका एक काइंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हमने स्टार्ट कहाँ से किया? वर्ब से स्टार्ट किया, देन सब्जेक्ट को यूज़ किया एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, कि कैसे सेंटेंस का फ्लो आगे बनेगा हमने वो समझा इसमें. राइट. अगला हम सेंटेंस लेते हैं. जैसे हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की. हम कहते हैं ही इज़ नॉट अ बैंकर. राइट. सो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है कि वर्ब के ठीक बाद आप लगाते हैं नॉट, NOT, नॉट. ही इज़ नॉट अ बैंकर. अब ही कौन हुआ? वो इंसान, कोई भी एक आम इंसान, मेल स्पेसिफिकली, क्योंकि हमने ही बोला, शी नहीं बोला. अब वो ही कोई भी हो सकता है. इन टर्म्स ऑफ नेम अगर आप कहें तो पंकज हो सकता है, राम हो सकता है, रॉबिन हो सकता है, एनीबडी. राइट. सो ही इज़ नॉट अ बैंकर, वो बैंकर नहीं है. राइट. तो वो क्या है? वो कुछ भी हो सकता है. इफ़ ही इज़ नॉट अ बैंकर, सो मे बी ही इज़ अ फैशन डिज़ाइनर. राइट. और मे बी ही इज़ अ टीचर. could be any profession that he can be into. So हमारा सेंटेंस था ही इज़ नॉट अ बैंकर, वो बैंकर नहीं है, वो बैंकर नहीं है. राइट. अब इसी को अगर हम इंटरोगेटिव फॉर्म में कहें, यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में कहना चाहें, तो हम इसी को क्वेश्चन फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. इज़ ही अ बैंकर? क्या वो एक बैंकर है? राइट. या इज़ ही अ टीचर? क्या वो एक टीचर है? इज़ ही अ प्रोफेसर? क्या वो एक प्रोफेसर है? राइट. इज़ ही मतलब स्टार्ट हमने वर्ब से किया, तो वो हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस. जहाँ हमने वर्ब के बाद नॉट लगा दिया तो जनरली वो बन गया आपका एक नेगेटिव सेंटेंस. राइट. तो ये बना आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव का कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने इंटरोगेटिव भी बनाया और नेगेटिव भी बनाया. कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, हम वो भी एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको और अच्छे से समझ में आ जाए. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं नीति इज़ नॉट इन द पार्क नाउ. राइट. नीति एक फीमेल है, कोई भी. हम कहते हैं नीति इज़ नॉट इन द पार्क नाउ. नीति अब पार्क गार्डन जिसको आप कहते हैं, अब पार्क में नहीं है. सो मे बी पॉसिबिलिटी वुड बी कि वो शायद पार्क से चली गई हो या फिर वो पार्क में आई ही ना हो. दोनों केसेस होते हैं. सो हम कहते हैं नीति इज़ नॉट इन द पार्क नाउ. नीति अब पार्क में नहीं है. नाउ मीन्स अब. सो नीति इज़ नॉट, नीति नहीं है. कहाँ नहीं है? इन द पार्क, पार्क में. नीति पार्क में अब नहीं है. नीति इज़ नॉट इन द पार्क नाउ. नीति अब पार्क में नहीं है. ये हो गया आपका एक और एग्जाम्पल एक नेगेटिव टेंस का. राइट. एक इंटरोगेटिव की अगर बात करें अब कुछ और, तो अब हम कहेंगे कि इज़ शिवम इन द क्लास नाउ. राइट. तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया? वर्ब से. वर्ब को हमने पहले यूज़ किया. इज़ शिवम इन द क्लास नाउ. क्या शिवम अब क्लास में है? शिवम एक स्टूडेंट हो सकता है जो अभी क्लास में है या नहीं है, हम उसके बारे में पूछ रहे हैं. इज़ शिवम इन द क्लास नाउ. क्या शिवम अब क्लास में है? ये हो गया एक इंटरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस कि क्या शिवम अब क्लास में है. राइट. तो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, सो दोनों को मिक्स करके हम लोग एक
थोड़ी सी एक्सरसाइज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलर इज एम एंड आर को एक पॉजिटिव या फिर एफर्मेटिव सेंटेंसेस के अलावा हम पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव फॉर्म में या इंटरोगेटिव फॉर्म में कैसे उनको फॉर्म कर सकते हैं, कैसे उनको हम बना सकते हैं, राइट। कुछ और आगे सेंटेंस आगे लेते हैं इसके बाद, मे बी चलिए कुछ वाई वॉट इनसे भी स्टार्ट करते हैं। वाई का मतलब होता है क्यों, राइट। तो एक सेंटेंस हम बनाते हैं, वाई इज रुचि इन द स्कूल नाउ। रुचि इस टाइम स्कूल में क्यों है। वाई इज रुचि इन द स्कूल नाउ। तो इसमें क्या हुआ, हमने जो वर्ब था हमारा इज, हमने उससे भी पहले हमने उस क्वेश्चन सेंटेंस को, उस वर्ड को लगा दिया वाई को, कि क्यों रुचि अभी स्कूल में है या क्यों रुचि अब तक स्कूल में है। वाई इज रुचि इन द स्कूल नाउ। मे बी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हो सकती हैं, इस वजह से वो स्कूल में है या वट एवर। सिंपली हम सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अभी रुचि स्कूल में क्यों है। वाई इज रुचि इन द स्कूल नाउ। रुचि अभी स्कूल में क्यों है, राइट। ये हो गया हमारा एक और इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसे आप क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं, राइट। और इसी को अगर हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस को ही नेगेटिव फॉर्म में कहने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। उसमें आपको सब्जेक्ट के साथ नोट लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इज शी नॉट अ नर्स। क्या वो एक नर्स नहीं है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इज शी अ नर्स नाउ, ये हो गया आपका एक रेगुलर क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेटिव सेंटेंस, जहाँ वर्ब आपका पहले आ गया और उसका सब्जेक्ट आ गया। तो नेगेटिव फॉर्म में अगर हमें यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट कौन है, शी, उसके साथ हमने नॉट लगा दिया। इज शी नॉट अ नर्स। क्या वो एक नर्स नहीं है, राइट। नर्स जिसको जो डॉक्टर को भी असिस्ट करते हैं हॉस्पिटल्स में, पेशेंट्स को लुक आफ्टर करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, नर्स जिसको आप कहते हैं। सो इज शी नॉट अ नर्स। क्या वो नर्स नहीं है, नो, शी इज़ अ डॉक्टर। वो नर्स नहीं है, वो एक डॉक्टर हैं, राइट। सो दिस एक्चुअली कंप्लीट्स योर सेंटेंस। इज शी नॉट अ नर्स, क्या वो नर्स नहीं है। तो आपका जवाब हो सकता है शी इज़ नॉट अ नर्स, राइट। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप थोड़ा इनके बारे में स्टडी कीजिए, क्लासेस को थोड़ा समझिए, क्लास वीडियो को देखिए। मैं अकॉर्डिंगली नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलूँगा। आप इनको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। कोई आपके डाउट्स हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलते हैं इसी सेशन के साथ। ओके, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय।